एक समय की बात है। मुझे लगता था कि उस रास्ते से जाना ठीक होगा, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि वो रास्ता बहुत खतरनाक और बहुत ही डरावनी थी। उस रास्ते से जो भी गुजरता था, ना जाने वह कहाँ गायब हो जाते थे। पता नहीं उस भूतिया रास्ते का क्या रहस्य था। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक दिन मैं अपने कार से घर जा रहा था, तभी अचानक ही मेरी कार रुक जाती है। ये बात मेरे समझ में नहीं आ रही थी कि आखिरकार कार रास्ते में क्यों रुक गई। तभी कुछ कुछ बूंदें भी गिरने लगी थीं। अब लगता था कि बारिश भी होने वाली है। इस वक्त कार का खराब होना ठीक नहीं था। मैंने कोशिश की, पर जब कार ठीक नहीं हुई तो मैंने अंदर बैठना ही ठीक समझा, और कुछ देर बाद कार स्टार्ट हो जाती है। यह बहुत ही खुशी की बात थी, क्योंकि अब घर मैं समय से पहुंच सकता था। कुछ दूरी तक चलने पर मुझे एक आदमी दिखाई देता है, जो कि मुझसे लिफ्ट मांग रहा था। देखने में बहुत बूढ़ा लग रहा था और मौसम भी खराब हो रहा था, इसलिए सोचा कि उस आदमी को परेशानी हो सकती है, और मैंने कार को रोक दिया। मैंने जैसे ही कार को रोका, वह कहने लगा कि उसे कोई भी सवारी नहीं मिल रही है, इसलिए वह मदद मांग रहा है। तो उसकी बात पर मैंने कहा कि कोई बात नहीं है, आप बैठ जाइए। फिर वह कार में बैठ गया। उसके बाद मैं उससे बातें करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। बाहर बारिश बहुत तेज हो रही थी, रास्ते भी बहुत सुनसान थे और कोई दिख भी नहीं रहा था। कार भी उस बारिश में धीरे धीरे मुश्किल से चल रही थी। वह आदमी कुछ समय बाद ही कहता है, बस कार यहीं रोक दो, मुझे यहीं उतरना है। पूरा वीरान और सुनसान इलाका था। मैंने उस आदमी से पूछा कि आप यहां पर कहां रहते हैं? तो उसने कहा कि मैं कहीं नहीं रहता हूं, बस मुझे यहीं जाना है। ये बात सुनकर मुझे कुछ अजीब लगा कि न यहां पर कोई घर है और न ही कोई झोपड़ी है। ये आखिरकार जाएगा कहां? बाहर बारिश भी बहुत तेज हो रही थी, बिजली भी चमक रही थी। मौसम वैसे भी बड़ा डरावना था, इसीलिए मैंने दोबारा उस आदमी से कहा कि कुछ देर रुक जाइए, थोड़ा मौसम साफ होने दीजिए, फिर उसके बाद आप चले जाइएगा। लेकिन जैसे ही मैंने ये बोल के पलट के देखा, तो वो आदमी मेरे गाड़ी में नहीं था, वह गायब हो चुका था। मैंने दाएं बाएं उत्तर करके भीगते हुए देखा, लेकिन आसपास मुझे वह कहीं नहीं नजर आया। मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ और डर भी लगा। सच्चाई तो यह थी कि वह कोई इंसान नहीं, बल्कि एक आत्मा थी, जो मेरे गाड़ी में बैठी हुई थी। मैं वहां से किसी तरह जान बचा के भागा और दोबारा उस रास्ते पर मैं कभी नहीं गया। बाद में मुझे पता चला कि उस रास्ते पर वह आत्मा अक्सर लोगों को मिल जाती है और नेक दिल वाले इंसान को छोड़कर बुरे इंसानों को जान से मार देती है। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को जरूर लाइक करें। दोस्तों, ऐसे ही कहानी सुनने के लिए प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।